जय गुरु की सभी भक्तों और संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यह स्वरूप दर्शन का पेज नंबर 994 है। कुछ पंक्तियां इस प्रकार मैं आपको श्री गुरु महाराज जी के सौजन्य से कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहती हूँ। महापुरुषों ने उपरोक्त वाक्यों में अभ्यास की 3 युक्तियों पर प्रकाश डाला है। उन 3 क्रियाओं का संक्षिप्त वर्णन इस तरह है। अभ्यास के जितनी बढ़ाइयां आंखों को हैं, उतनी और किसी को नहीं। यह सर्व प्रकार के परिपूर्ण है। सहज समाधि परमात्मा को मिलने की सर्वोत्तम युक्ति है। देवता दिल की आंख से परमात्मा को देखते हैं और आंतरिक स्थानों की सैर करते हैं। मुख बंद करने के तात्पर्य अजपा जाप से है। मुख बंद करके श्वासों द्वारा महामंत्र ओम, सोहम, प्रणव और दूसरे मंत्रों का जाप किया जाता है। इसे हंस मंत्र भी कहते हैं। इस जाप की विभिन्न विधियां हैं। प्राणायाम में भी रोचक, पूरक और कुंभक के साथ ओम का उच्चारण करते हैं। दूसरी विधि यह है कि मुख बंद करके नाक से सांस लिया जाता है और सांस के आने जाने पर ध्यान रखा जाता है। दृष्टि को नाक की नोक पर जमाते हैं और दिल में ध्यान करते हैं। इस नासाग्र ध्यान की व्याख्या भगवत गीता के 6 अभ्यास में भी की गई है। निरंतर अभ्यास द्वारा दृष्टि ऊपर की ओर चढ़ती जाती है और विचारधारा रुक जाती है। जब दृष्टि ऊपर चढ़ने लगती है तो नाक की नोक की आने जाने वाली सांस पर ध्यान रखते हैं। इससे सांसों की गति में एक तरह की स्थिरता आ जाती है। इस विधि को सहज समाधि, शून्य ध्यान, सुरत साधना और त्रिकुटी ध्यान भी कहते हैं। किसी महापुरुष का कथन है, न सुने हमें कोई अजपा सा जाप, सांसों में मनवा रम जाए, रह जाए आपे आप। अजपा जाप जपोरे भाई, छुट जाए दर्पण की काई। अजपा जाप जपने से घट में शब्द प्रकट होता है। सबसे पहले यह शब्द दिल में सुनाई देता है। तत्पश्चात निरंतर अभ्यास करने से दाहिनी आंख के ऊपर भौं के पास सुनाई देता है। सर्वप्रथम यह शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं देता। कुछ मिली जुली आवाजें सुनाई देती हैं, परंतु कुछ काल अभ्यास करने के 10 तरह की स्पष्ट आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर अभ्यासी मस्त और बेसुध होकर समाधि अवस्था में चला जाता है। इस अभ्यास के साथ अधिकतर महात्मा खेचरी मुद्रा भी बता देते हैं, जिससे आमी रस मस्तिष्क से चूकर हलक में गिरता है। इससे ऐसा आनंद आता है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। अभ्यास की इस युक्ति को सुरती शब्द का मेल और सूफी मत से सुगल, सरमंदी, सुरताल, उल जिकर भी कहते हैं। कानों को